हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी का लेटेस्ट वीडियो एक पेनी स्टॉक के बारे में आप लोगों के लिए एक वीडियो यहाँ पे बनाया है। बहुत कुछ चीज़ें इस वीडियो से आप लोग सीख सकते हो, तो ज़रूर इस वीडियो को स्टडी कर लेना। एक नए पेनी स्टॉक के बारे में बात की, अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे कुछ मैंने वार्निंग साइंस भी दिए इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो। सो वो सारी चीज़ों को प्रॉपरली स्टडी करना है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, कल है दोस्तों 10 नवंबर एंड 10 नवंबर की अगर मैं बात करूँ 10 ऐसी इंपॉर्टेंट कंपनियाँ जो कि आप लोगों ने कल ज़रूर यहाँ पे इनके ऊपर स्टडी करनी चाहिए, राइट। अगेन मैं कह रहा हूँ, वीडियो के शुरुआत में ही जो लोग बिगनर्स है, मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे विजिट करते हैं, उनको लग रहा है कि मैं कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों ने सीखना है मार्केट में, तो कौन कौन से स्टॉक्स शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों ने आगे बढ़ना चाहिए, इससे रिलेटेड ये वीडियो आप लोगों को यहाँ पे मतलब गाइड करेगा। सो 10 स्टॉक में से अगर मैं बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता है फिलहाल Q2 के रिजल्ट का सिलसिला चल रहा है। यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है, राइट। एंड सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एफएल इंडिया, कल एफएल इंडिया के ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना है, राइट। मैं अगेन कहना चाहूँगा, यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए। कंपनी के Q2 के नंबर जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर अपलोड होंगे वो हम लोगों ने देखने हैं, वो सबसे कीमती चीज़ है, राइट। तो ये चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे चेक करनी है। सो एफएल इंडिया ये ज़रूर फोकस में रहना चाहिए। आप सभी लोगों को पता है, हमें बीच में ये बोनस स्प्लिट की जो एक्टिविटी देखने को मिली, इसके चलते ये स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है। सस्ते दाम में अभी अवेलेबल है, हम लोग कह सकते हैं। एंड कल के दिन देखना है कि एफएल इंडिया के नंबर्स कैसे यहाँ पे आए हुए हैं। देखा गया तो एफएल इंडिया हम लोगों ने मतलब 3 डिजिट में था तब खरीदा था, देन 4-5 हज़ार तक गया था, उसके बाद बोनस स्प्लिट, एंड अभी भी देखा गया तो कंपनी बहुत ही सॉलिड परफॉर्मेंस दे रहा है। सो कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जो ये कंपनी के नंबर्स आने वाले, उसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे एफएल इंडिया की ओर से रहना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक और गजब की कंपनी बर्जर पेंट। बर्जर पेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर में, इसके पीछे का रीज़न आपको पता है कि इसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी एशियन पेंट का यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, एशियन पेंट मतलब जो कंपनी के प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें डाउन होते हुए देखने को मिलता है। एंड इसके पीछे का रीज़न था जो इनपुट कॉस्ट यहाँ पे बढ़े, या फिर हम कह सकते हैं महंगाई की वजह से रॉ मटेरियल जो महंगा हुआ था, क्रूड ऑयल की जो जंप हम लोग को देखने को मिल रही थी, राइट। इसके चलते पेंट सेक्टर की कंपनी में एशियन पेंट को दिक्कत हुई थी। तो सेम चीज़ें बर्जर पेंट में भी हो सकती है। इसी के कारण बर्जर पेंट भी कल के दिन यहाँ पे नर्वस देखने को मिल सकता है रिजल्ट के चलते। तो इसीलिए बर्जर पेंट भी आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। ऑब्वियसली क्लीन डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये सारी कंपनियाँ मेरे पास भी है, बर्जर पेंट भी मेरे पास है, बट ऑब्वियसली आने वाले नंबर हम प्रेशर में देखने को मिल सकते हैं। इसके चलते बर्जर पेंट कल आप लोगों के रडार के ऊपर होना चाहिए। अगेन कह रहा हूँ, प्राइस के ऊपर फोकस नहीं, कंपनी के Q2 के नंबर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर कॉर्पोरेट एक्शन में जो डेटा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है रिजल्ट का, वो हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है। इसके चलते बाजार में बहुत सारी हलचलें यहाँ पे क्रिएट होती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो गैलेक्सी सर्फ, बहुत ही कमाल की कंपनी है लगती है मुझे। देखा गया तो ये भी कंपनी के कल Q2 के नंबर आने वाले हैं, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। ज़रूर इस कंपनी को आप लोग डिटेल में स्टडी कर सकते हो। एक अनोखी कंपनी आप लोग बोल सकते हैं। अनोखी मतलब देखा गया तो केमिकल से ही रिलेटेड इसका योगदान हम लोग को देखने को मिल जाता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें, अभी तक इतना कुछ खास नहीं। एनएससी के हिसाब से 84% ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं। कल के दिन इस कंपनी का Q2 का नंबर आने वाला है। सो गैलेक्सी सर्फ के ऊपर भी अगर आप चाहो तो नज़र यहाँ पे रख सकते हो। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, जो लोग मतलब बिल्कुल नए हैं, आपको प्राइस के ऊपर नहीं, कंपनी के जो नंबर्स Q2 के आने वाले हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाकर वो आप लोगों ने स्टडी करने, इसकी मैं बात यहाँ पे इस वीडियो में कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगर बात करें तो ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, अभी जो वीडियो बनाया था पेनी स्टॉक से रिलेटेड भी अगर मैं बात करूँ तो ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। इसमें कोई इन्वेस्टमेंट, बहुत हेवी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं। हमें सीखना है कि यहाँ पे जो पावर जनरेशन, रिन्यूएबल सोर्सेज के जरिए जो पावर जनरेशन करने वाली कंपनी है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, सोर्सेज की बात करें, रिसोर्सेज की बात करें, तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है हर जगह से। तो एक छोटी कंपनी भी क्या अच्छा परफॉर्मेंस दे रही कि नहीं, बस इतना ही देखना हम लोगों के लिए। कल के दिन का टारगेट इस कंपनी से यहाँ पे रहने वाला है। सो बिल्कुल स्किप मत करना, इस कंपनी को भी आप लोगों ने स्टडी करना चाहिए। देन जमुना ऑटो की बात करें तो ये कंपनी आपके रडार के ऊपर होनी चाहिए। कल नंबर है एंड आज ही के दिन लगभग 8% के आसपास तेज़। सो ये बात देखने लायक रहेगी कि नंबर के पहले इतनी भयंकर तेज़ी क्यों। सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको भी आप लोगों ने नोट करके आगे यहाँ पे चलना है। देन दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, नेक्स्ट कंपनी है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, RT-PCR, राइट। जब कोविड
का जो सीज़न था आप लोगों को बताया था, डॉक्टर लाल पाथ एंड मेट्रोपोलिस, ये दोनों ऐसी कंपनियां RT-PCR टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है अकॉर्डिंग टू मी, माय एनालिसिस, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड वैक्सीन से ज़्यादा टेस्टिंग ही सबसे ज़्यादा होगी, बार बार टेस्टिंग हो सकती है। वैक्सीन एक पर्सन को 1-2 डोसेस लग सकते हैं, उसके बाद नहीं। टेस्टिंग की बात करें तो आप चाहो तो 10-15 बार भी कर सकते हो। इसीलिए टेस्टिंग वाली कंपनियां बहुत अच्छा कमाएगी एंड इन कंपनी ने अच्छा खासा बिजनेस भी किया। एंड मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया था, क्या ये कंपनियां बर्बाद होगी, मतलब RT-PCR ही क्या सिर्फ इनका बिजनेस है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फार्मा से रिलेटेड अच्छा बिजनेस करने वाली कंपनीज है। तो मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर भी कल के दिन रडार के ऊपर रहना चाहिए कि इसके नंबर कैसे यहाँ पे आने वाले हैं। डॉक्टर लाल पाथ लैब की बात करें तो ऑब्वियसली नंबर हम लोग को क्वार्टरली थोड़े से स्लाइटली डाउन देखने को मिले थे, तो मेट्रोपोलिस में भी चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इसके पहले की जो कोविड की सेकंड वेव थी वहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी कमाई की होगी। सो कंपैरेटिवली अभी टेस्टिंग उस लेवल पे देखने को नहीं मिल रही है। बट अगेन कह रहा हूँ, टेस्टिंग नहीं है इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियाँ खत्म हो गई, इनका प्रेजेंस एग्जिस्टेंस उसके पहले भी था। ऐसा नहीं कि कोविड के टाइम ही कंपनी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो ये भी कंपनी कल आप लोगों के रडार के ऊपर होनी चाहिए। वाई Q2 के नंबर ये भी कंपनी कल पेश करेगी। अगेन कह रहा हूँ, प्राइसिंग नहीं, नंबर्स आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ने, इसके चलते यहाँ पे मैं बात आप लोगों को बता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करें तो नुवोको, यस नुवोको विस्ता की बात करें तो ये भी कंपनी आप लोगों के रडार के ऊपर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम लोग को बाजार में आते हुए देखने को मिला था ये कंपनी, तो सिर्फ स्टडी करने के लिए 27 अगस्त को आया था। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हार्डली 3 सवा 3 महीने की बात है। सो उसके बाद अभी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है वो अभी हम लोग को यहाँ पे चेक करना है। जो मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी कोई भी IPO आता है एंड उसके बाद अगर आपको वो कंपनी लिस्टिंग के बाद अगर अच्छी लगती है तो कंपनी के लेटेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट आप लोगों ने चेक करनी चाहिए ना, अकॉर्डिंगली डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। तो नुवोको विस्ता की अगर मैं बात करूँ तो ये भी कंपनी के नंबर्स कल मैं डेफिनेटली यहाँ पे स्टडी करने वाला हूँ, तो ये भी आपके रडार के ऊपर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, यस फंडामेंटली बहुत ही मजबूत कंपनी पीडीलाइट इंडस्ट्री, फेविकॉल तो आप लोगों ने सुना होगा, डॉक्टर फिक्सिट, फेविक्विक, राइट। तो ये सारे इन्हीं के प्रोडक्ट्स है, इन्हीं के ब्रांड्स है, उन्हीं के अंडर यहाँ पे आते हैं। एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एक साल की बात करें तो आप देख सकते हैं 52% की रिटर्न। आप 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें 250% के आसपास की रिटर्न। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना दोस्तों, कि यहाँ पे चार्ट पैटर्न देखिए कैसा स्मूथली ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट देखने को यहाँ पे नहीं मिलती है। मतलब जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, वो चाहे तो पीडीलाइट जैसे कंपनी में भी निवेश करके पेशेंस के साथ अगर वो बैठा रहेगा 3-4 साल, तो आराम से वो बैंक FD क्या म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा पैसा निकाल सकता है। प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत सारे लोग इतना सुन लेते हैं, एंट्री कर लेते, 4 दिन में स्टॉक नीचे आ गया, फिर छोड़ के चले जाते हैं। फिर 5 साल बाद देखते हैं कि काश हम लोग होल्ड करते तो 200% के रिटर्न्स तो बन सकते। ये हर किसी की कहानी है, तो इसलिए कहना चाहूँगा कि अच्छे से स्टडी करना। ये भी कंपनी कल अपने Q2 के नंबर पेश करने वाली है। बहुत ही मजबूत कंपनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, तो ये भी नंबर देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अभी ये भी कंपनी केमिकल से ही जुड़ी हुई है, तो इसका भी अगर हम लोग बात करें, इनपुट कॉस्ट की बात करें तो इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये देखना भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। सो ये कुछ स्टॉक्स है जो कि आपके रडार के ऊपर होने चाहिए। देन बात करें तो TTML, आप सभी लोगों को ये कंपनी पता होगी। बहुत ही छोटे पैमाने के ऊपर हम लोगों ने इसको यहाँ पे देखा था। कोई हेवी इन्वेस्टमेंट कर दो ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था, बट यस जितना भी 100, 200, 500 लगा है, फ़ायदा तो ज़रूर हो चुका है। आप सभी लोगों को पता है पेनी स्टॉक लर्निंग के लिए सबसे बेस्ट टूल होते हैं मार्केट में अवेलेबल। अगर आप उसको अर्निंग के लिए देखना शुरू कर दोगे तो फिर दिक्कतें हो सकती है। सो TTML कल अपने नंबर पेश करेगा। 70 रुपये तक ये स्टॉक जा चुका है दोस्तों। अगर आप इसका 1 साल के रिटर्न्स देखोगे, मतलब 997% के रिटर्न है, 1000% के रिटर्न है इस कंपनी के। सो क्या ये कंपनी डिजर्व करती है? इतने टॉप लेवल पे ये कंपनी आ चुकी है, तो ये डिजर्विंग है या नहीं ये तो कल के दिन पता चलेगा। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिड कैप कंपनी है। देखा गया तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो यहाँ पे मतलब पुराना जो लेवल था उसको तोड़कर यहाँ तक आ चुकी है। अगर ये कल अच्छे नंबर दिखाती है तो डेफिनेटली एक ज़बरदस्त और हम लोग को आगे इसकी जर्नी कंटिन्यू होती हुई भी देखने को मिल सकती है। सो स्टॉक छोटा है तो इसीलिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मतलब सोच समझ कर करना चाहिए। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ, सिर्फ प्राइसिंग छोटे होने से आप लोग अगर ज़्यादा पैसा लगाते हो, क्वांटिटी तो मिल जाती है, बट स्टॉक कैसा है फंडामेंटली वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है। अभी तक देखा गया तो कंपनी के अर्लियर जितने भी परफॉर्मेंस थे इतने खास नहीं थे, तो कल के नंबर्स इस कंपनी के लिए बहुत ही क्रूशल रहने वाले। मैं कोशिश करूँगा इससे रिलेटेड एक सेपरेटली वीडियो बनाने की भी, कल के दिन की बात करें तो इसको भी रडार के ऊपर सेट करके आप लोगों ने रखना है। नंबरिंग के पहले आप देख सकते हो बाजार में सर्किट देखने को मिला इस स्टॉक में, मतलब एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की हो सकती है, ये एक अनुमान हम लोग यहाँ पे लगाकर बढ़ सकते हैं। देन एक और कंपनी रिटेल इन्वेस्टर का इमोशनली फेवरेट स्टॉक जोमेटो। इमोशनली मैंने इसलिए कहा क्योंकि कंपनी अभी भी लॉस में, एंड लगभग अगर देखा गया जब से कंपनी का बिजनेस स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी भी ये कंपनी लॉस में ही है। तो ये लॉस वाली कंपनी है, तो क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब है? बिल्कुल भी नहीं, कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा है, बट अभी तक प्रॉफिट भी कमा नहीं पा रही है। कंपनी के खर्चे कुछ ज़्यादा ही है, इसके चलते कंपनी प्रॉफिट में तब्दील नहीं हो पा रही है। लास्ट वक्त
जब हम लोगों ने कंपनी के नंबर्स देखे थे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। हालांकि उसके बावजूद छोटी सी जंप आई थी, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर वापस उसमें अटक गए, बाद में वापस स्टॉक नीचे आ गए। ये तो चीज़ें चलती रहती है, राइट, क्योंकि इमोशनली अगर आप किसी स्टॉक से साथ अटैच हो गए तो फिर बहुत ही ऑपरेटर के लिए वो ईजी पड़ जाता है उसमें आपको फंसाना। सो जोमेटो देखा गया कंपनी खराब नहीं है, बट हमें तो क्या चाहिए, हमें चाहिए अच्छे रिजल्ट, राइट। देखिए अगर कोई कंपनी लगातार प्रॉफिट दिखा रही है एंड एक आध 2 साल अगर उसका खराब रहता है, डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि वो एक कंसिस्टेंट प्लेयर है। इस कंपनी की बात करें तो एक कंसिस्टेंट लॉस ही दिखाते आ रहे हैं, लास्ट वक्त का तो लॉस इससे भी ज़्यादा था। तो इस वक्त हमें चेक करना है कि कंपनी के क्या लॉस में कोई तब्दीली हुई है, तब्दीली मतलब कम होना चाहिए लॉस, प्रॉफिट में तो डायरेक्टली तो आना बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाँ, एक्सेप्शन आइटम कोई होगा तो डिफरेंट पार्ट है। नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो वो तो फिलहाल मिसिंग ही हम लोगों को देखने को मिलने वाला है। सो जोमेटो भी कल अपने Q2 के रिजल्ट दिखाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, प्राइसिंग यहाँ पे मत देखना, यहाँ पे बाजार के लिए कल की इंपॉर्टेंट चीज़ है Q2 के रिजल्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जाके वो डाउनलोड करके रिजल्ट आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ने हैं। सो दोस्तों ये जो स्टॉक्स थे सारे के सारे, ये 10 स्टॉक अगर मैं बात करूँ 10 नवंबर के लिए, मतलब बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाले हैं। जो लोग बिल्कुल मतलब नए हैं, मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे कोई बाय या फिर सेल करना नहीं है। आप लोगों ने इस कंपनी के नंबर देखने में, फंडामेंटल एनालिसिस की बात करो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात करो, उसमें ही ये कंपनी के रिजल्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होते हैं। सो कल इन कंपनीज के नंबर आप लोगों ने देखने, और भी बहुत सारे कंपनी के नंबर है दोस्तों। इस वक्त 2000 से ज़्यादा कंपनी के नंबर है। अभी इसमें से मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों को बताया, एंड डेफिनेटली इसमें भी कोई ना कोई कंपनी यहाँ पे छूट गई होगी मेरे से। सो जितने इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिए कल के नंबर के हिसाब से। और कोई स्टॉक रहेंगे तो हम लोग बाद के वीडियो में बात यहाँ पे जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।